Hello guys, welcome on my YouTube channel. Today we are discuss about more concept of application of integration. इसमें कुछ कंसेप्ट है जो आप लोग जानिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन जो है वो बताएंगे तो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इस एक्सरसाइज को बताने से पहले हम कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं, वो ध्यान से देखिए। जैसे आप इतना ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास कोई सर्किल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर्किल, अगर मान लीजिए इसका सेंटर H, K है ना, और इसका रेडियस A है। अगर कोई पूछे कि बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए x लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, फिर इसमें से घटाएंगे तो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। और मान लीजिए एक ऐसा सर्किल है जो मूल बिंदु से पास करता है, तो क्या हो जाएगा इसका 0,0। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 और इसका रेडियस ए है। तो इस केस में इस पर सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं हम, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। जब ऑरिजिन से पास करेगा तो h का काम किया 0 और k का काम किया 0, तो क्या आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स दैट इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। और कुछ और कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए हम एक बना रहे हैं इलिप्स का। तो इलिप्स का देखिए कैसा होता है, ऐसा इलिप्स का पिक्चर होता है। ये आप समझ लीजिए x, ये समझिए x डैश, ये हो गया आपका y, ये हो गया y डैश, है ना। तो ये इलिप्स का फिगर है जो x एक्सिस का सिमेट्रिक है। इसको मेजर बोलेंगे, ये a कहलाएगा, ये b कहलाएगा। a को बोलेंगे मेजर एक्सिस और b को बोलेंगे माइनर एक्सिस। तो क्या लिखेंगे यहाँ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या बोलना है, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन लिखिएगा तो लिखने का तरीका है, देखिए एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब बाई एक्स एक्सिस पर क्या है, ए है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब प्लस वाई स्क्वायर, अब बाई मतलब वाई पर क्या है, बी है, तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर लिख देंगे यहाँ बी स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, माने एक्स अक्ष के सिमेट्रिक है। एक और देख लीजिए, इसी तरह का रहेगा आपके पास क्या, इलिप्स जो वाई अक्ष के सिमेट्रिक होगा। ध्यान से देखिएगा, वाई अक्ष के सिमेट्रिक होगा तो ऐसा फिगर बनेगा। ये हो गया एक्स डैश, ये आपका वाई डैश, ये कहलाएगा ए, ये कहलाएगा बी। जो बड़ा रहता है उसको मेजर एक्सिस कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में कैसे इक्वेशन लिखिएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ध्यान दीजिए, माने हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स और वह क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, मेन इक्वेशन का फॉर्मुलेशन होता है। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स अक्ष पर क्या है, बी है, तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं प्लस का साइन देंगे, प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई एक्स पर क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर और बराबर 1। ये याद रखिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम क्या किए हैं, सर्कल से स्टार्टिंग किए हैं। एक सर्किल है जिसका सेंटर है H, K और रेडियस ए है। तो अगर कोई पूछे कि बताइए इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्यों होता है,
क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक्स वाई लिख देते हैं तो आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला यही ना होता है, दूरी निकलना है तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा। अगर यही सर्किल का सेंटर एच कॉमा के है, अगर यह सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, अगर ऑरिजिन से पास करे तो इस केस में क्या होगा, वही लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। अब हम सर्किल का इक्वेशन लिखे हैं, सर्किल का इक्वेशन लिख रहे हैं, फिगर भी बनाया है, यस मतलब इलिप्स का कर रहे हैं, तो इलिप्स का फिगर बनाया है। तो इलिप्स किसके सिमेट्रिक है, तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो क्या होता है फार्मूला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो एक्स स्क्वायर, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स पर ए है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई पर बी है तो बी स्क्वायर बराबर 1। और इसी तरह से मतलब इलिप्स का ये फिगर है जो वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है, तो क्या लिखें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो लिख दिए एक्स स्क्वायर बाई बी है तो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इतना ध्यान में रखना है। एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखना है। ये हो गया आपका x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ऐसा फिगर बना है। तो ये ध्यान दीजिए ये पाराबोला का फिगर है। क्या चीज़ का है, पाराबोला का। ये इधर जो भी बना रहे हैं सब किसका फिगर बना रहा है, पाराबोला का। ये पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर देखिए पाराबोला का, ध्यान से देखिएगा, इधर बना है, मतलब ये पाराबोला कहलाएगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये पाराबोला कहलाएगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स डैश एक्सिस। एक और पाराबोला बनाते हैं, वो देखिएगा ध्यान से, ऐसे हो गया। तो ये पाराबोला को क्या बोलेंगे, पाराबोला है और सिमेट्रिक अबाउट क्या, वाई एक्सिस। और इसको ध्यान से देखिए, ये भी पाराबोला की इक्वेशन है सिमेट्रिक अबाउट वाई डैश एक्सिस। देखिए पूरा पाराबोला का 4 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन एक्स अक्ष के सिमेट्रिक है, दूसरा है एक्स डैश एक्सिस का सिमेट्रिक, तीसरा है वाई एक्सिस का सिमेट्रिक और चौथा है वाई डैश एक्सिस का सिमेट्रिक। इसका इक्वेशन लिखने के सीखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, तो पाराबोला का इक्वेशन लिखेंगे तो याद रखने की टेक्निक देखिए, इधर एक्स है ना, ये एक्स लिख दीजिए, एक्स है तो एक्स लिख दिया, इसमें 4a लगा दीजिए। फिर से समझिए, एक्स है तो एक्स लिख दिए, इसमें क्या लगा देना, 4a, तो यहाँ 4a लगा दिए, 4a लिख दिए। तो दो अक्ष होता है, एक एक्स होता है एक वाई, तो इधर एक्स में 4a लगा दिए तो 4a एक्स हो गया, इधर क्या बचा वाई, तो वाई। यानी ऐसा फिगर रहेगा तो ऐसा इक्वेशन होगा, ऐसा इक्वेशन रहेगा तो ऐसा फिगर होगा। और इसका देखिए, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ एक्स डैश है, यानी एक्स क्या चीज़ है, नेगेटिव है, तो यहाँ एक्स है नेगेटिव लगाइए, क्या लगा के लिखने के लिए बोले 4a, तो यहाँ 4a लगा दीजिए, तो क्या आ गया 4ax। फिर से समझिए, यहाँ क्या किए हैं हम, ये एक्स डैश है तो एक्स डैश के मतलब नेगेटिव में आया, तो इसमें 4a लगाइए, सब में 4a लगाएंगे तो यहाँ आ गया -4ax, बचा क्या वाई, तो यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर। यानी इस फिगर को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर -4ax। अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो फिगर ऐसा होगा, फिगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इक्वेशन ऐसा होगा। अब ये बताइए आप इसको, ये y लिखा हुआ है तो यहाँ y लिख देंगे, ठीक है। और इसमें क्या लगाएंगे, 4a लगाएंगे, तो यहाँ 4a लगा दिए तो क्या आ गया 4ay, तो बचा क्या x, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर। ये इक्वेशन किसका हो गया, इस फिगर का। ऐसा फिगर रहेगा तो इक्वेशन ऐसा बनेगा, और ऐसा इक्वेशन है तो फिगर इस तरह से बनेगा। ये वाई डैश है तो ध्यान दीजिए, वाई डैश है तो वाई डैश के मतलब होता है माइनस में, तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ 4a लिख दीजिए, तो -4ay, तो किसका इक्वेशन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। मतलब एक्सरसाइज 8.1 NCERT में इतना कंसेप्ट आप जानिएगा तभी इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए,
यहाँ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये किसका इक्वेशन अभी तुरंत पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ लिख देते हैं, ये दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बात समझ गए, ये क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो हम सिखाए हैं कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, जिसका फिगर किधर की तरफ होगा, तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख देंगे, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, और ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स है। तो पैराबोला की इक्वेशन है, तो एक्स की तरफ इसका क्या होगा, फिगर बनेगा। चूंकि इधर देखते हैं, स्क्वायर की तरफ नहीं, इधर देखते हैं, इधर एक्स है तो एक्स की तरफ बनाएंगे, इधर माइनस एक्स रहता है तो इधर बनाते, इधर माइनस वाई रहता है तो वाई की तरफ, वाई रहता है तो वाई की तरफ, माइनस वाई रहता है तो नीचे बनाते, है ना। तो ये प्लस एक्स है तो प्लस एक्स इधर ना है, तो ये फिगर बन जाएगा, ठीक है। और एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक, तो लाइन दिया हुआ है, लाइन x बराबर 1 कॉमा x बराबर 4, मतलब आपको मान लीजिए यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 से लेकर ये मान लीजिए 4 है, 1 से लेकर 4 तक का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर कह देगा x एक्सिस कहेगा तो इतना ही का एरिया निकालेंगे। अगर सीधे बोलेगा कि एरिया निकालिए, तो इस केस में ऐसा दो फिगर बन रहा है तो 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैराबोला, ध्यान से देखना है, एरिया ऑफ पैराबोला इनक्लोज्ड बाय ये लाइन, कहाँ से कहाँ, x बराबर 1 to 4 है, तो इनक्लोज्ड बाय लाइन। तो क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन, एरिया निकालने का मतलब अगर किसी कर्व का इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। तो यहाँ कहाँ से कहाँ लिखेंगे, 1 to 4, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 4, और इसका निकालना है। तो देखिए ध्यान से, 1 और 4 लिखे, तो यहाँ मोस्ट, चलिए तो देखिए यहाँ x बराबर 1 to 4 लिखे हैं, x इक्वल टू 1 to 4। तो ध्यान दीजिए किसका वैल्यू है, x का वैल्यू या y का वैल्यू, तो x का वैल्यू 1 to 4, तो x का हुआ तो यहाँ लिखेंगे dx, ये मेन कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। x बराबर 1 to 4, x का वैल्यू तो यहाँ dx लिखेंगे, इधर y लिखेंगे। अगर मान लीजिए x का ये रहता y का वैल्यू, सपोज कीजिए कि 1 to 4, अगर y का वैल्यू रहता तो यहाँ लिखते dy, इधर लिखते x। ध्यान देना है इस बात पर, x बराबर मतलब ये 1 to 4 अगर y का वैल्यू रहता तो यहाँ dy लिखते, तो यहाँ x लिखा था, लेकिन यहाँ है क्या, तो 1 to 4, देखिए यहाँ 1 to 4 किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, तो इधर लिखेंगे dx, इधर लिखेंगे y। तो हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 और y, तो y का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, तो स्क्वायर से क्या चला आएगा, रूट, यानी इसका मतलब हो गया कि y बराबर कितना है, रूट अंडर x। तो वही यहाँ y का वैल्यू है, तो y की जगह कितना लिख देंगे, अंडर रूट x, यहाँ dx। तो क्या आ जाएगा इसके बाद यह इंटीग्रेशन आ गया, इसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 4 और x लिख देंगे, और ये रूट है तो पावर कितना आ जाएगा, रूट हटाते हैं तो पावर हो जाता है हाफ, 1/2, और यहाँ लिख देंगे dx। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम बताए होंगे कि इसका पावर जितना है, इस पावर में कितना कर देंगे, एक जोड़ देंगे और इतना ही से भाग कर देंगे, ये इंटीग्रेबल हो गया। और कहाँ से कहाँ, 1 to 4, कहाँ से कहाँ हुआ, 1 to 4, तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ 4 लिख देंगे। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, तो x और पावर 2 इकाई 2 आए 3, तो 3/2, और इसको बाहर निकाल दीजिए, यहाँ 3/2 कहाँ से कहाँ हो गया, 1 to 4। अब इसको इधर कर दीजिए, इधर कीजिएगा तो ये बराबर गुना की चीज़ बनेगा, तो ये पलट जाएगा, तो क्या लिख देंगे 2/3, और x टू दी पावर 3/4, 3/2, और कहाँ से कहाँ है, तो 1 to 4। अब वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा 2/3, और x के जगह रखेंगे 4, तो यहाँ 4 पावर कितना हो जाएगा 3/2, और माइनस x के जगह 1 रख देंगे और पावर 3/2। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए 2/3 और क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 4 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3/2 लिख दीजिए, है ना। और माइनस 1 टू दी पावर समथिंग, तो 1 ही होता है, और ये 2 से 2 कैंसिल करा दीजिए, तो कितना आ गया 2/3। और यहाँ ध्यान से देखिए 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जा 8,
तो यहाँ लिख देंगे 8 माइनस 1। इस तरह से क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 8 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 7। अब गुना कराइए, 7 में 2 से गुना करेंगे, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14, 7 2 जा 14 अब बाई 3 है ना। चलिए देखिए यहाँ कहा था कि इनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस, तो इसलिए इतना ही आंसर हो जाएगा। अगर सीधे बोलता कि एरिया निकालिए तो इस केस में ऐसा कर पार्ट आया था 2 पार्ट, तो कैसे गुना करते 2 से। ये याद रखिएगा कि अगर डायरेक्ट कहे से एरिया निकालिए तो 2 से गुना करते, चूँकि पैराबोला कंडीशन में 2 एरिया बना। लेकिन यह कह रहा है इनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा है, एक्स एक्सिस से बन रहा है उसी का एरिया निकालिए, इसीलिए एरिया यही आपका हो गया स्क्वायर यूनिट। तो आप देखें कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड एरिया ऑफ कर्व, फाइंड एरिया ऑफ कर्व माने कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 9x। हम पहले ही समझा चुके हैं कि इक्वेशन देखकर आप बता सकते हैं यह कर्व कैसा है। तो किस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, तो पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। और सिमेट्री के अबाउट कौन एक्सिस, तो एक्स एक्सिस। तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना, तो ये दिया हुआ है। अब चलिए इसका फिगर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। देखिए ध्यान से वाई स्क्वायर बराबर 9x है, तो x की तरफ फिगर बनेगा, स्क्वायर की तरफ नहीं देखते, 9x है तो x की तरफ फिगर बनाएंगे तो आपका फिगर ऐसा बनेगा है ना। और यहाँ दिया हुआ है लाइन दिया हुआ है x बराबर 2 और x बराबर 4। तो यहाँ मान लीजिए 2 है तो ये ऐसे बनेगा, ये 4, तो मान लीजिए यहाँ 4 है तो ये बनेगा ऐसे। आप समझे ना, ये 4 का हो गया, ये 2 हो गया, ये 4, यही एरिया बना। अगर सीधे कहा से एरिया निकालो तो इसका एरिया निकाल देंगे, 2 से 4 है, 2 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो एरिया बनता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ना है, बात समझे ना। यहाँ लिख देंगे एरिया इनक्लोज्ड एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ पैराबोला इनक्लोज्ड बाय लाइन। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। तो यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 4। अब बताइए ये क्या चीज़ का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, 2 to 4। तो ये 2 है, ये 4 है, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू तो यहाँ क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, तो बचा क्या y, तो इधर y आ गया। बात समझे ना, लिखने का तरीका है। फिर से समझिए, एक्स इंटीग्रेशन एरिया निकालने का मतलब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए तो उसका एरिया निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, और ये किसका वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू है तो इधर लिखेंगे dx, इधर dx लिखेंगे तो इधर उलट के लिखा y। अब हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, ये y का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x। तो यहाँ लिख देंगे y का वैल्यू √9x और यहाँ dx है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 9 का मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3 होगा। तो ये 3 हो गया, इंटीग्रेशन 2 to 4, यहाँ √x। फिर से 79 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 √x dx। और क्या करेंगे, यहाँ 3 हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 √x है तो x लिख दीजिए, रूट हटेगा तो पावर कितना हो जाएगा 1/2 और dx। और यहाँ से क्या करेंगे, तो ये 3 लिख देंगे और इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका पावर 1/2 है तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे और इतना ही से भाग करते हैं। ये रूल है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 और इसका फ्रैक्शन का जोड़ कीजिए तो 2 1 जा 2 + 1 3/2 अब बाई 3/2 है ना। और कहाँ से कहाँ 2 to 4, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, तो ये 3 लिख देंगे इंटू ये वाला आएगा पलट कर आएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/3। बात समझ रहे हैं ना। और क्या यहाँ लिख देंगे x⁴ 3/2, कहाँ से कहाँ 2 से 4 तक, 2 to 4। चलिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए तो यहाँ लिख देंगे 2
और एक्स के जगह कितना लिखेंगे 4, तो 4 टू द पावर 3/2 माइनस ये 2 है तो 2 टू द पावर 3/2। अब इसको अलग सम करके बताते हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से, 2 लिख दीजिए, यहाँ क्या हो गया 4 को कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और का पावर 3/2। लेकिन इसको ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए, ये 2 लिख देंगे, ये रूट लिख देंगे, ध्यान से देखना है, 2 लिख दिए, ये रूट लिख दिए, आई बटा के नीचे 2 है, ये ऑर्डर में चला आएगा, यहाँ 2 और ये पावर में है, यहाँ पावर में आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और ये स्क्वायर से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा गुना में, और 2 टू दी पावर 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8 और माइनस ये कितना हो गया, ये 2 नहीं लिखाता है, इसका मतलब हो गया ये 2 रूट 3 है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 और 8 और माइनस ये 2 में से एक बाहर होगा, तो ये 2 रूट 2, बस गुना करा दीजिए या इतना ही छोड़ दीजिए। तो इसको गुना करा दीजिए, क्या आएगा 2 8 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 रूट 2, यही हो गया आपका आंसर, स्क्वायर यूनिट। अगर सीधे कहता क्वेश्चन में एरिया निकालो पाराबोला के, तो इस केस में यहाँ कितना से गुना करते 2 से, क्योंकि ऐसा 2 एरिया बन रहा है, बात समझे ना। लेकिन क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही पार्ट बन रहा है, तो इसीलिए इतना ही का एरिया निकाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ कर्व। कर्व क्या दिया हुआ है x² इक्वल टू 4y, तो इस कर्व का एरिया निकालना है, तो यहाँ लिख दिए x² इक्वल टू 4y। आप ही बताइए क्या चीज़ का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, तो ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया x² इक्वल टू 4y। अब ध्यान दीजिए इसका फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो आप विशेष क्या ध्यान दीजिएगा, सो देखिए ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, है ना। इधर देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है 4y, कितना लिखा हुआ है 4y, तो 4y लिखा हुआ है तो ऊपर में बनेगा, क्योंकि y यहाँ है, तो यहाँ y है तो ऐसा फिगर बनेगा, है ना। और क्या लाइन क्या दे दिया है पॉइंट, y बराबर 2 y बराबर 4, तो मान लीजिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ऐसा ही ना फिगर बनेगा। और फिर 4, तो मान लीजिए 4 यहाँ है, फिगर ऐसा ही ना बनेगा। मतलब यही पार्ट का आपका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर सीधे एरिया बोलेगा तो क्या करेंगे, इतना ही का निकालेंगे, इतना का निकाल कर 2 से गुना करेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोलेगा तो इसी का एरिया निकाल कर छोड़ देना है। तो देखिए एरिया निकालने के मतलब कोई फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या निकल जाता है उसका एरिया, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ पैराबोला इनक्लोज्ड बाय लाइन इज, तो क्या हो जाएगा, लाइन का एरिया निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ निकालेंगे 2 to 4, कहाँ से कहाँ निकालेंगे 2 to 4, तो यहाँ लिख दिए 2 से 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए यह क्या चीज़ का वैल्यू लिखे 2 से 4, क्या चीज़ का वैल्यू है y का वैल्यू, 2 से 4, तो 2 से 4 यह क्या चीज़ का वैल्यू है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू है तो यहाँ लिखाएगा dy, है ना, और यहाँ dy, तो यहाँ क्या बचा x, तो यहाँ x लिख देंगे, ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से x का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, इस पार से रूट चला जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4y, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से 4, x है ना, x का वैल्यू कितना √4y, यहाँ हो गया dy। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये 4 है, 4 का क्या आएगा, 4 का मतलब स्क्वायर रूट कीजिएगा तो ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, √y है तो √y लिख दीजिए, यहाँ dy। अब देखिए ध्यान से ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, और y लिख दीजिए, ये पावर कितना है, मतलब रूट हटता है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, और यहाँ हो गया dy। अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और जितना पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और उतना ही से भाग करेंगे, तो y के पावर कितना है 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1, और कहाँ से कहाँ, तो 2 to 4, 2 से 4, है ना।
अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 y के पावर जोड़िएगा, 2 ही का 2 आए 3, तो 3/2 और ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3/2 और कहाँ से कहाँ 2 से 4। अब देखिए यहाँ 2 हो जाएगा इंटू 3/2 है तो इसको उलट के लिखेंगे, बराबर बटा गुना के चिन्ह बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 और ये y के पावर 3/2, कहाँ से कहाँ 2 से 4, 2 2 जा 4/3 और यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए एक बार 4 रखेंगे एक बार 2, तो यहाँ लिख देंगे 4 के पावर 3/2 माइनस, पहले अपर लिमिट रखते हैं तब लोअर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ y की जगह 4 के पावर 3/2 माइनस y की जगह 2, तो 2 के पावर 3/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 मतलब 4 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस ये 2 को लिखने का तरीका बता है, टेक्निक क्या, रूट दे दीजिए, बटा के 3/2 है तो बटा के नीचे 2 है, ये ऑर्डर में लिख दीजिए 2, ये पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 लिख दीजिए, इस तरह से करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 और यहाँ ध्यान दीजिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे माइनस, ये रूट में 2 नहीं लिखा था, छुपा हुआ रहता है, 2 × 2 × 2, तो यहाँ देखिए ये आ गया 4/3, ये 8 माइनस ये यहाँ से निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ 2 में से 1 निकाल जाएगा, 2√2, तो यही आंसर होगा, या गुना करके लिखेंगे। चलिए देखिए इसको गुना करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 4 8 जा 32 माइनस 4 2 जा 8 √2/3। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अगर सीधे बोलता एरिया निकालिए तो यहाँ 2 एरिया बन रहा था, कैसे गुना करते 2 से, तो यही आपका हो गया स्क्वायर यूनिट विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, इक्वेशन दिया हुआ है x² / 16 + y² / 9 = 1। देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² / 16 + y² / 9 = 1, है ना, x² / 16 + y² / 9 = 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, x² / 16 कितना का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर, प्लस y² / 9 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर और = 1। अब देखिए यहाँ पर x के नीचे 4 है और y के नीचे 3 है, यानी ये मेजर एक्सिस से काम करेगा, ये माइनर एक्सिस से। मेजर माइनर के मतलब x के तरफ बड़ा फिगर बनेगा, मतलब इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखिएगा, फिगर बनाते समय विशेष ध्यान देना है। ये आपका हो गया x, ये हो गया x', ये हो गया y, ये y। देखिए x के नीचे जो है ये मेजर के काम करेगा, ये माइनर, मतलब ये बड़ा ये छोटा, एक भाषा, ये 4 हो गया, ये 3, तो ऐसा बनेगा पिक्चर, ऐसा देखिए, ये बड़ा हो गया, ये छोटा, तो ये हो गया 4, यहाँ 0 से 4, ये हो गया 0 से 3, क्योंकि y के नीचे 3 है तो 3 लिख दिए, x के नीचे 4 है तो 4 लिख दिए, यहाँ ओरिजिन है 0 लिख दिए, है ना। अब देखिए एरिया निकालना है, तो यहाँ पर कितना एरिया बन रहा है, ऐसा ऐसा 4 पार्ट है, तो एक का निकाल देंगे, इलिप्स का एरिया पूछ रहा है तो 4 से गुना करा देंगे, बस समझे ना, एक का एरिया निकाल देना 4 से गुना, तो 0 से 4 भी लिख सकते हैं, 0 से 3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स का एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेशन ध्यान दीजिए, अगर 0 से 4 लिखते हैं, 0 से 4 क्या लिख रहा है, 0 से 4, तो आप बताइए 0 से 4 किसका वैल्यू है, तो 0 से 4 है x का वैल्यू, 0 से 4 है x का वैल्यू, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा dx और उलट के y। अगर मान लीजिए किसी को ऐसे नहीं लिखने का मन है, तो ये कहाँ से कहाँ लिख सकता है, 0 से 3, क्या लिख सकता है, 0 से 3, तो यहाँ लिख देंगे 0 से 3, और जब 0 से 3 लेंगे तो y का वैल्यू ना आया, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा dy
इधर बचा क्या, तो x बचा, तो इधर x लिख देंगे। लेकिन चलिए हम क्या कर देते हैं, 0 से 4 ही निकालते हैं। तो 0 से 4 निकाले, 0 से 4, तो 0 से 4 निकालेंगे तो x ना है, तो x है तो यहाँ लिख दीजिए dx। और क्या बचा y, तो y। अब यहाँ y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो थोड़ा यहाँ जगह इसमें देख लीजिए, लिखेंगे चूँकि किसका वैल्यू निकालना है हमको, y का। ध्यान दीजिए इसी इक्वेशन से y का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिख देंगे यहाँ, y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 लिख देंगे माइनस, ये प्लस में है इतना, ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में आएगा, माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 4। अब देखिए यहाँ लिखते हैं y बराबर, ध्यान दीजिएगा इसके बटा में 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा 4 का स्क्वायर एलसीएम 1 इतना टाइम्स, यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर और माइनस ये एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, आइए भाग में है, डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीपल में, भाग में है तो इधर गुना में आ गया 3 का स्क्वायर। फिर से देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, ये 1 का 1 लिख दिए है ना, और ये जोड़ में है तो इधर घटाव में आ गया। एलसीएम ले लीजिए, 1 और 4 स्क्वायर के एलसीएम 4 का स्क्वायर, एक के टेबल में 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस ये से कैंसिल एक्स स्क्वायर, भाग में है तो ये गुना में आ गया। देखिए यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर से क्या लेंगे, रूट, तो रूट लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर में है तो 2 में से वो बाहर, ये 4 2 में से वो बाहर, तो बचा क्या, रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, है ना, तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 4, क्या लिखा हुआ है यहाँ y, तो y का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 3y4 अंडर रूट ये वाला 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे dx, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 4, और ये रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करना है तो एक फार्मूला होता है, आप लोग जान लीजिए, चूँकि इंटीग्रेशन और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx रहता है ना, इतना रहता है, तो इसका फार्मूला होता है एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, यही फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला होता है तो इसी का यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया 3/4। देखिए ध्यान से x, तो x का काम तो x करेगा, a का काम करेगा यहाँ